आज हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे कमर की साइड के फोल्ड करने के लिए सिलाई मार्जिन ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया है। इसके बाद में हम अपनी लंबाई रखेंगे। हमारी जो लंबाई है वो है 14 इंच और 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे शोल्डर की सिलाई का मार्जिन। इसको भी हमने स्ट्रेट लाइन खींच ली। इसके बाद हमें शोल्डर लेना है, तो शोल्डर हम लेंगे 5.5 इंच। ये जो शोल्डर होता है वो हमारे बैक नेक पे डिपेंड करता है, ना कि जो हमारा शोल्डर होता है उस पर डिपेंड नहीं करता। जितना भी आप पीछे का गला डीप लेंगे उतना ही ये हमें कम रखना होता है। इसके बाद में हमें ये एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है आर्म होल के लिए। आर्म होल की लंबाई भी हमें यहाँ से 5.25 पे निशान लगाया है मैंने। और इसकी जो चेस्ट है वो है 33 का 4th पार्ट हमको लेना है। 33 का 4th पार्ट होता है 8.25 इंच 8.2। इसके बाद आते हैं हम कमर पे। कमर है हमारी 28 का 4th पार्ट होता है हमारा 7। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि इसी को इस तरह से मिला देते हैं और इस पे सिलाई लगा देते हैं, फिर उनके कमर पे ये टाइट हो जाता है ब्लाउज। क्योंकि हमारी यहाँ पे एक 1 इंच की डाट पड़ती है, जिसके लिए बच्चे सिलाई मार्जिन लेना भूल जाते हैं। तो इसके लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई का मार्जिन अपनी प्लेट डालने के लिए, ठीक है। इसके बाद आपको इस वाली लाइन से इसको मिलाना होता है। अगर आप ये वाला मार्जिन नहीं लेंगे प्लेटों वाला, तो आपका ब्लाउज कमर से टाइट हो जाएगा। इसके बाद आप लेंगे सिलाई का वो मार्जिन जो दबाव बोलते हैं काफ़ी लोग, एक्स्ट्रा कपड़ा, ठीक है, फिटिंग के बाद जो आता है। इसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल की ये शेप ले लेते हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, ये आर्म होल की जो शेप होती है वो यहाँ से मिला देते हैं। यहाँ से नहीं मिलाना है, हमें फिटिंग वाले पॉइंट से ही आर्म होल की शेप को ड्रॉ करना है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद गले की चौड़ाई मैं यहाँ पर 2.5 ले रही हूँ। इसके बाद हमारे पास गले की जो लंबाई है बैक की वो है 7.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने ये 7.5 लिया और यहाँ मैंने लिया है 3.5 इंच। और ये 2.5 है, ये 3.5 है। और इसको हम इस तरीके से मिला देंगे और इसको हल्की सी शेप दे देंगे यहाँ से, इस तरीके से। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पे प्लेट डालने के लिए हम यहाँ से 4 इंच ले रहे हैं, ठीक है। और जितनी भी आपकी ये चेस्ट होती है, जैसे मेरे 8.25 है, ठीक है, इससे 1 इंच एक्स्ट्रा पे आप बैक के लिए प्लेट डालते हैं ऊपर से। इस तरह से ये हमारी प्लेट की लंबाई आ गई। और अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। इस तरीके से हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये मेरे ब्लाउज की ये कटिंग हो चुकी है। अब हम इसका फ्रंट पार्ट काटेंगे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, मैं स्पेशल बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ, काफ़ी बच्चे स्टार्टिंग में क्या करते हैं, फ्रंट बैक इक्वल कटिंग करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। फ्रंट पार्ट हमारा हमेशा बैक से 1/2 इंच बड़ा ही कटिंग होता है, क्योंकि उसमें प्लेट्स आती है ना, तो जिस वजह से वो बड़ा ही काटना पड़ता है हम लोगों को। इस तरीके से हम इसको रखेंगे। ये फ्रंट ओपन है, तो मैंने ये खुली वाली साइड, इस तरीके से खुली वाली साइड मैंने रख लिया है इसको, ठीक है। तो अब हम लंबाई में 1/2 इंच बड़ा कटिंग करेंगे, तो इस तरह से मैं निशान लगा लेती हूँ, ठीक है।
इस तरीके से मैंने साइड से भी 1/2 इंच बड़ा ले लिया है और गले की तरफ से मुझे सिर्फ 2 पॉइंट, जितना हमारा हुक आई की पट्टी में जो सिलाई में दबाव जाता है उतना मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, और अब हमारे जो गले की ये चौड़ाई होती है वो हमें फ्रंट वाले पार्ट में नहीं फैलानी होती। जैसे हमने बैक में 3.5 रखा है, ऐसा हम फ्रंट में नहीं करेंगे। फ्रंट में हम 2.5 ही लेंगे नीचे इस तरीके से, और इस बॉक्स को बंद कर देंगे इस तरीके से। ओके, अब फ्रंट की लंबाई लेंगे। फ्रंट की लंबाई हमारे पास है 6, तो इस तरह से लाइन खींच के इसको इस तरीके से शेप दे देंगे। और अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से मेरे ये ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा ये फिटिंग वाला पॉइंट था यहाँ पर इस तरीके से एक नोचिस लगा लेंगे। ठीक है, जब भी मैं फिटिंग का निशान सिलाई लगाती हूँ तो इसी से ही लगा देती हूँ। ठीक है, हमारा एकदम ओके आता है। अब क्या करेंगे, बैक वाले पार्ट को हटा के आगे वाले आर्मोल में हमें गहराई लेनी होती है। उसके लिए क्या करेंगे, जो बच्चे होते हैं न्यू, जिन्होंने सिलाई नया सीखना स्टार्ट किया होता है, वो जब आर्मोल की गोलाई करते हैं गहराई, तो वो इस तरीके से ऐसे लेके चले जाते हैं। ये रॉन्ग होता है। हमें कभी भी इस लाइन से नीचे नहीं जाना है। ठीक है, हमें इस लाइन के ऊपर ही रहना है इस तरीके से। ठीक है, इस लाइन से आपको नीचे नहीं जाना, वरना आपका आर्मोल बड़ा हो जाएगा और बाजू लगाने में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इस तरीके से मैं फ्रंट वाले पार्ट में 1/2 इंच की ये गोलाई ले लेती हूँ और इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी ये वाली गोलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बाजू काटना स्टार्ट करते हैं। बाजू के लिए ना सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को आती है कि हम उसकी चौड़ाई कितनी लें। लंबाई तो उन्हें पता होती है कि हाँ 3 लेनी है, 4 लेनी है कि 5 लेनी है, लेकिन चौड़ाई नहीं पता चलता है बच्चों को कि कितना लेना होता है। कभी उनकी बाजू छोटी हो जाती है कितनी, कभी बड़ी हो जाती है। सारे ही बच्चे लगभग परेशान ही रहते हैं। तो इसके लिए एक आसान तरीका है कि आपने जो ये ब्लाउज जो कटिंग किया है ना आपने, तो इस तरीके से इसको नाप लो। ऐसे करके यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट करके नाप लो। हमारा आंसर 8 आ रहा है। ठीक है, ये देखो 8 आ रहा है। इस तरह से आपको ब्लाउज में इसकी चौड़ाई मिल जाती है। तो आपको ये जो लेनी है चौड़ाई इसकी बाजू की 8 लेनी है। ठीक है, तो इस तरीके से बाजू की हमें चौड़ाई मिल जाती है। लंबाई हमारे पास होती है कि लंबाई जैसे मुझे अभी 3.5 रखनी है, तो मैं 1 इंच सिलाई मार्जिन लूंगी, तो मेरा हो गया 4.5। ठीक है, इस तरीके से हमें लेना होता है। और खुली वाली साइड से हमें कटिंग करनी होती है ऐसे गोलाई की। बच्चे क्या करते हैं कि फोल्ड वाली साइड कटिंग कर देते हैं और उसके फिर वो 4 पीस हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कटिंग करो तो ये खुली वाली साइड से ही आपको इस तरह से गोलाई देके कटिंग करनी है। जिस तरह से हम खुली वाली साइड से गोलाई करेंगे, इस तरह से ये हमारी स्लीव भी कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा? आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।